नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्वेश्चन में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हिंदी क्लास में आपको विशेषण पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज मैं विशेषण की क्लास देखते हैं। यहाँ से किस तरह क्वेश्चन पुट अप होते हैं इसको देखते हैं। आपका टॉपिक है क्या? विशेषण। विशेषण क्या होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। विशेषण संज्ञा के पहले भी प्रयुक्त होता है और बाद में भी प्रयुक्त होता है। विशेषण आपका संज्ञा के विशेषण आपका वो संज्ञा के पहले प्रयुक्त होता है, बाद में भी प्रयुक्त होता है। तो हम देखते हैं विशेषण के बारे में। पहला क्या? वह पानी ठंडा है। तो आपका क्या हो गया? जो पानी है, पानी की विशेषता क्या बताता है कि पानी कैसा है? तो पानी ये आपका ठंडा है। तो ये आपका ठंडा क्या होगा? आपका विशेषण हो गया। ठंडा आपका क्या होगा? विशेषण हो गया। और जो पानी है वो क्या हो जाएगा? आपका विशेष हो जाएगा। जो पानी है आपका वो क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। जैसे ये आपका विशेष दिया, पानी क्या विशेष है? किसी की विशेषता जो बताता है, किसी जो विशेषता बताता है उसे संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। तो जैसे ठंडा है, पानी कैसा है? पानी आपका ठंडा है। तो ये आपकी विशेषता बताता है कि पानी कैसा ठंडा है। फिर आपके इसमें बताया कि विशेषण जो है आपके आगे भी लग सकते हैं और पीछे भी प्रयुक्त हो सकता है। तो फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल हुआ, ठंडा पानी है। तो पानी कैसा है? पानी ठंडा है। कैसा पानी है? ठंडा पानी है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, वह घोड़ा काला है। घोड़ा कैसा है? घोड़े की विशेषता क्या है? वो काला है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। जैसे आपका विशेषण क्या है? आपका विशेषण क्या हो जाएगा? विशेषण आपका हो जाएगा काला। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष हो जाता है और जो विशेषता बताई गई है वो आपका विशेषण हो जाएगा। जैसे वह काला घोड़ा है, तो काला क्या हो जाएगा? आपका विशेषण हो जाएगा। इस पे विशेषण कहाँ? ये इधर है। तो क्या संज्ञा के आगे और पीछे भी विशेषण प्रयुक्त हो सकते हैं। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, विशेषण के बारे में हम देखते हैं कि संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के बारे में देख चुके हैं कि विशेषण आगे भी प्रयुक्त हो सकता है, पीछे भी प्रयुक्त हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देख चुके हैं। और फिर हम आगे देखते हैं विशेष क्या होते हैं। विशेष के बारे में अभी बोला हूँ। विशेष जिसकी विशेषण सॉरी जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या हो जाता है? विशेष हो जाता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या हो जाता है? विशेष हो जाता है। विशेषण शब्द में जिन संज्ञा सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? विशेष बोलते हैं। फिर अगला क्या है? प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे बोलते हैं? कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, जिसे कुछ विशेषण के भी विशेषण होते हैं, जिसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो इन्हें प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, राम की गाय बहुत काली है। तो आपका गाय क्या हो जाएगा? गाय आपकी विशेष हो जाएगा। और फिर काली क्या हो जाएगा? काली आपका विशेषण हो जाएगी। और प्रविशेषण कितनी काली है?
बहुत काली है, तो बहुत आपका क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। तो इसमें आपको ढूंढना है कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि इसमें विशेषण जिससे आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि सेंटेंस में प्रविशेषण कौन सा शब्द है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषता की भी विशेषता बताता है, उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो आपका प्रविशेषण क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। जैसे राम की गाय काली है, कैसे काली है, कैसी काली है, बहुत काली है, या कम काली है, या ज्यादा काली है, या कुछ भी होता जो विशेषण के आगे लगता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या हो जाएगा, आपका विशेष हो जाएगा। जैसे फिर हम आगे देखते हैं सेकंड वाला एग्जाम्पल, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। तो कश्मीरी सेब की यहाँ विशेषता बताई जाती है, तो आपका क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। कश्मीरी सेब कैसा है, लाल है, तो आपका क्या हो जाएगा, जो लाल है वो विशेषण हो जाएगा। और कैसा लाल है, तो सिंदूरी लाल है, तो सिंदूरी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि विशेषण किसे बोलते हैं और विशेष किसे बोलते हैं और प्रविशेषण किसे बोलते हैं। तो देखिए अगला, देखिए अर्चना अत्यंत सुंदर है। तो अर्चना आपका क्या हो जाएगा, अर्चना आपका विशेष हो जाएगी। और कैसी सुंदर है, जिससे अर्चना सुंदर है, तो आपका अर्चना क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। और फिर सुंदर क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। तो अर्चना कैसी है, अर्चना सुंदर है, तो अर्चना आपका विशेष हो जाएगा। और सुंदर क्या हो जाएगी, अर्चना की विशेषता बताई जाती है, तो आपका सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और फिर कितनी सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, तो ये आपका अत्यंत जो है वो प्रविशेषण हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, क्षत्रिय बड़े साहसी हैं, तो क्षत्रिय आपका क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। फिर साहसी आपका क्या हो जाएगा, क्षत्रिय की विशेषता बताई जाती है कि कैसे क्षत्रिय हैं, साहसी हैं, तो आपका ये विशेषण हो जाएगा। जो साहसी है वो आपका विशेषण हो जाएगा। और फिर कैसे हैं, कैसे साहसी हैं, बड़े साहसी हैं, तो आपका बड़े जो शब्द है वो आपका क्या हो जाएगा, वो प्रविशेषण हो जाएगा। जो साहसी शब्द है वो बड़े हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं दोस्तों, प्रविशेषण के भेद हैं। प्रविशेषण के भेद देखिए कितने होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, दूसरा सर्वनामी विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, फिर तीसरा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा प्रमाणवाचक विशेषण। कितने विशेषण होते हैं, गुणवाचक, सर्वनामी विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और प्रमाणवाचक विशेषण। इन 4 प्रकार के विशेषणों के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो देखिए गुणवाचक विशेषण कैसे होते हैं, इनके हम गुण के बारे में चर्चा करते हैं, वो गुणवाचक विशेषण हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया, गुणवाचक विशेषण जिन विशेषण से किसी संज्ञा सर्वनाम का गुण, दोष या रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध या दशा आदि का पता चलता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण। जैसे इसमें एग्जाम्पल में दिया है कि इसका गुणवाचक विशेषण क्या होता है। जैसे भला, बुरा, पापी, दानी, दुष्ट, शांत, सीधा, उचित, अनुचित, झूठा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो आपकी ये दशा बताता है कि उनके गुण क्या है, तो आपका ये गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। फिर आगे हम देखते हैं दशावाचक विशेषण। दशावाचक विशेषण में इसकी दशा देखते हैं, कैसा है, दुबला है, पतला है, या गाढ़ा है, गीला है, सूखा है, गरीब है, रोगी है और पालतू है। तो ये आपको एक दशा बताता है। जैसे किसी आदमी के, जैसे रमेश दुबला है, तो आपको उसकी दशा के बारे में पता चल गया कि रमेश कैसा है, दुबला है।
तो उसकी दशा का वर्णन हो गया। जैसे रमेश एक बहुत दानी इंसान है, तो रमेश कैसा है, दानी, तो उसकी गुण का बखान किया गया, तो कौन सा हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। इसमें इसमें इससे रंगवाचक रंगबोधक देखिए, रंगबोधक देखिए, जैसे रंग में लाल, हरा, पीला, सफेद, काला, बैंगनी, चमकीला, सुनहरा, धुंधला और फीका। जैसे रमेश एक काला लड़का है, तो उसका क्या है, रंग के बारे में बात हो रही है, तो रमेश कैसा है, एक काला लड़का है। यह यही गाजर कैसा है, गाजर एक लाल गाजर है, तो उसके रंग के बारे में डिस्कस करना है, तो आपका क्या हो जाएगा, रंग बोधक हो जाएगा। फिर आकार बोधक में देखते हैं, जैसे क्या क्या है आकार बोधक में, सुडौल, चौकोर, नुकीला, चौड़ा, लंबा, तिरछा, सुंदर, समान, तिरछा और सुंदर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आकार के बारे में डिस्कस करा। जिससे कोई नाटा है तो उसे क्या बोलते हैं, उसका आकार है वो नाटा इंसान है, या लंबा इंसान है, या मोटा इंसान है, तो उसके हम आकार के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, आकार बोधक हो जाएगा। फिर काल बोधक, जैसे काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, प्राचीन काल, अगला, पिछला, या आगामी, या मौसम, ताजा, नया, तो ये आपके काल के बारे में जिस बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, काल बोधक हो जाएगा। फिर अगला क्या है, स्थान बोधक, बाहरी, भीतरी, पूर्वी, या दाएं या बाएं, तो ये क्या हो जाएगा, स्थानवाचक हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण, राम की गाय बहुत काली है। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वह मोटा आदमी इधर ही आ रहा है, तो मोटा क्या हो जाएगा, जैसे राम की गाय बहुत काली है, तो इसमें काली क्या है, उसके रंग के बारे में बात हो रही है, तो रंग बोधक हो जाएगा। फिर वह मोटा आदमी है, तो आदमी के बारे में क्या बात हो रही है, मोटा है, तो उसके आकार बोधक हो जाएगा। जैसे नीलिमा के पास चमकीले कपड़े हैं, तो ये कपड़े के किस बारे में बात हो रही है, उसके रंग के बारे में बात हो रही है। फिर राम दुर्बल व्यक्ति है, तो राम के बारे में इसकी दशा के बारे में बात हो रही है, तो राम कैसा व्यक्ति है, राम एक दुर्बल व्यक्ति है, तो इसकी दशा के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल में समझ में आ गया कि आपके एग्जाम में पूछेगा कि दशा बोधक क्या होता है, तो आप सेंटेंस छाड़ लेंगे कि सेंटेंस में दशा बोधक क्या होता है, जो राम के बारे में उसकी दशा के बारे में डिस्कस कर रहा, तो दशा बोधक हो गया। जैसे रंग बोधक क्या हो गया, तो चमकीला है, कपड़ा कैसा है, चमकीला है, ये उसके रंग के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, रंग बोधक हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं दोस्तों, सर्वनामी विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी संज्ञा से पूर्व आते हैं अथवा संकेत करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सर्वनाम विशेषण कहते हैं। सर्वनामी विशेषण कैसे बोलते हैं, जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी संज्ञा से पूर्व आते हैं अथवा संकेत करते हैं, उसे हम सर्वनामी विशेषण कहते हैं। जैसे वह पानी कैसा है, ठंडा है। फिर वह थोड़ा काला है। अगला क्या है, वह नौकर नहीं आया, या वह सुंदर है, वह लड़का सुंदर है, यह आदमी विश्वासी है, क्या यह घोड़ा सुंदर है। तो यहाँ पे जो पानी है, या घोड़ा है, या नौकर है, लड़का है, या आदमी है, संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में या वह सर्वनाम है, इसलिए इसे सर्वनामी विशेषण कहते हैं। जैसे पानी क्या हो जाएगा, ये सर्वनामिक हो जाएंगे। फिर घोड़ा हो गया, पानी हो गया, ये विशेषण है जो संज्ञाओं के पहले
संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में आए हैं, तो इसमें क्या बोलेंगे, सर्वनामी विशेषण बोलेंगे। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, निश्चित निश्चित संख्यावाचक विशेषण तथा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित में क्या हो जाएगा, उसमें निश्चित होगा। जैसे कोई चीज है, जैसे हमें 10 किलो चीनी चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, एक निश्चित है। जैसे हमें 10 आम चाहिए तो एक निश्चित है। हमें 3.5 किलो, 3.5 किलो क्या चाहिए, 3.5 किलो हमें मटर चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, एक निश्चित है। अब ऐसे अनिश्चित में क्या हो जाएगा, हमें थोड़ा चावल चाहिए, हमें थोड़ा दाल चाहिए, हमें थोड़ी सब्जी चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। या क्लास में 10 बच्चे हैं तो क्या हो जाएगा, 10 बच्चे निश्चित हो गए। और जैसे क्लास में कुछ बच्चे हैं तो क्या हो जाएगा, अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण हो जाएगा। तुम इसके बारे में आगे डिस्कस करें। प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। गणनावाचक के 2 भेद होते हैं, एक पूर्णांक बोधक, एक अपूर्णांक बोधक। आपके एग्जाम में पूछेंगे कि संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है कि संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक निश्चित, एक अनिश्चित। निश्चित में क्या क्या आते हैं और अनिश्चित में क्या क्या आते हैं तो डिस्कस करना है। निश्चित में जो क्या हो, वो निश्चित में उसकी संख्या के बारे में डिस्कस होगा कि वो निश्चित है। और अनिश्चित में क्या हो जाएगा, उसमें कोई नंबर डिसाइड नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत जो निश्चितवाचक रहेंगे विशेषण उसमें लगेगा। जैसे कुछ, थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, कम, ये सब जहाँ शब्द आए जाएंगे उसे हम क्या बोल देंगे, अनिश्चितवाचक विशेषण बोल देंगे। और निश्चितवाचक में उसमें आपकी संख्या में डिफाइन नहीं है। तो इसमें फिर गणनावाचक के 2 भेद होते हैं, क्या है, पूर्णवाचक, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक में क्या हो जाएंगे, जैसे 1, 2, 3, 100, 50 तो आपके पूर्णांक बोधक हो जाएंगे। और अपूर्णांक क्या हो जाएंगे, इसमें कोई नंबर नहीं, जैसे पाव, आधा, सवा, चौथाई तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके ये अपूर्णांक बोधक विशेषण हो जाएंगे। तो आपके इसके 5 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद होते हैं। तो इसमें आपका गणनावाचक पढ़ चुके हैं। फिर आगे क्या है, क्रमवाचक। क्रमवाचक में देखते हैं, क्रमवाचक में क्या क्या आ जाएंगे, इससे आपकी एग्जाम में पूछ लेगा कि पहला जो दिया है, जैसे राम कक्षा में प्रथम स्थान आया तो उसमें पूछ लेगा, प्रथम में अंडरलाइन कर देगा। तो प्रथम में पूछ लेगा प्रथम कौन सा विशेषण है, तो इसमें दिया रहेगा क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा विशेषण है। जैसे इसमें दिया गया है क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो आपको पता है कि ये क्रमवाचक विशेषण है। अब इससे आवृत्तिवाचक विशेषण में क्या हो जाएगा कि दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, 10 गुना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आवृत्ति बोधक हो जाएगा। फिर जैसे चौथा क्या है, समुदायवाचक विशेषण। समुदायवाचक विशेषण क्या हो जाएंगे, जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, या दर्जन, या युगल, जो मतलब जोड़े में हो, मतलब जैसे क्या एक समुदाय में हो, तो इसमें क्या बोले, समुदायवाचक बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं, शेर भर दूध। तो शेर क्या होता है, एक पैमाना होता है, शेर, शेर, शेर भर दूध, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चितवाचक विशेषण हो जाएगा। और फिर थोड़ा भोजन करो, तो थोड़ा आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। इसमें मात्रा डिफाइन नहीं है कि कितना भोजन करना, थोड़ा करना है तो थोड़ा में कितना थोड़ा करना है ये पता नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चितवाचक हो जाएगा। जैसे तोला भर सोना, तो तोला का मात्रा क्या होता है,
एक तोला का मात्रा डिफाइन होता है कि 10 ग्राम को एक तोला बोलते हैं, तो उससे हम तोला भर सोना। तो आपका ये निश्चित हो गया। जैसे राम की गाय बहुत दूध देती है, तो बहुत दूध देती कितनी देती है, 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर या आधा लीटर, कितनी, ये निश्चित नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अनिश्चितवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण की भेद। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद होते हैं, विशेष विशेषण और एक विधेय विशेषण। अब विशेष विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है, उसे हम डिफाइन करने जा रहे हैं। विशेष विशेषण क्या होते हैं, जो विशेषण विशेष से पूर्व आए उसे हम क्या बोलते हैं, विशेष विशेषण बोलते हैं। मतलब विशेष से पूर्व आए विशेषण, उसे हम क्या बोलते हैं, विशेष विशेषण बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया, रमेश चंचल बालक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो आपका विशेष है, विशेष बालक है, विशेष के पहले क्या हो जाएगा, बालक कैसा है, बालक चंचल है, तो रमेश चंचल बालक है, तो बालक के बारे में बोला जा रहा है, तो बालक कैसा हो जाएगा आपका, ये आपका विशेष हो जाएगा। और विशेष के आगे जो लगे रहेगा, जिससे क्या है, विशेष से पूर्व क्या आ जाएंगे, विशेषण आएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, विशेष विशेषण बोलेंगे। तो चंचल आपका क्या हो जाएगा, एक विशेषण हो जाएगा। बालक की विशेषता बताई जा रही है, चंचल है, कैसा बालक है, चंचल बालक है, तो आपका क्या हो जाएगा, विशेष विशेषण हो जाएगा। जैसे रमा सुशील कन्या है, तो कन्या क्या हो जाएगा आपका, ये आपका विशेष हो जाएगा। और कन्या क्या है, कन्या के बारे में बता रही है, कैसी कन्या है, सुशील कन्या, तो आपका क्या हो जाएगा, ये विशेष विशेषण हो जाएगा। विशेष विशेषण में क्या होता है, ये विशेष के पहले विशेषण आ जाता है। और फिर विधेय विशेषण में देखते हैं, विधेय विशेषण कैसा होता है, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आई उसे हम क्या बोलते हैं, विधेय विशेषण बोलते हैं। जैसे मेरा कुत्ता काला है, तो इसमें विधेय विशेषण में क्या होगा कि जो होगा विशेष पहले हो जाएगा और विशेषण बाद में होगा। मेरा कुत्ता काला है, तो कुत्ता आपका क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, और विशेषण क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो इसमें विधेय में क्या होता है, विधेय में होता है आपका जो विशेष पहले हो जाएगा और विशेषण बाद में हो जाएगा। और विशेष विशेषण में क्या होगा, पहले आपका विशेषण आ जाएगा, फिर बाद में विशेष आएगा, एक दूसरे के अपोजिट है विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। जैसे मेरा लड़का आलसी है, तो लड़के के बारे में बता रहा है, लड़का कैसा है, आलसी है, तो लड़की की जो बारे में बता रहा, तो आलसी क्या हो जाएगा आपका, ये उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो आपका विशेषण हो जाएगा। और लड़का क्या है आपका, लड़का आपका एक विशेष हो जाएगा। तो आप समझ में आ गया कि विधेय विशेषण कैसे हैं, कैसे बोलते हैं, और विशेष विशेषण कैसे बोलते हैं। फिर दोस्तों आगे बोलते हैं, विशेष और विशेषण को देखते हैं। जैसे विशेष क्या है, आपका राष्ट्र क्या है, एक विशेष हो गया, और राष्ट्रीय क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। जैसे आपके एग्जाम में दिया रहेगा, तो आपको अंडरलाइन किया रहेगा कि इस शब्द में विशेषण कौन सा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि विशेषण कौन सा, विशेष क्या। जैसे आपका राष्ट्र क्या है, विशेष हो गया, और राष्ट्रीय आपकी विशेषण होगा। जैसे शिव आपका विशेष हो गया, और शिव आपका विशेषण हो गया। ऋषि आपका विशेष हो गया, और आरसी आपका विशेषण होगा। आदर और आदरणीय, फिर देखिए ज्ञान आपका विशेष होगा, और ज्ञानी आपका विशेषण होगा। जैसे साहित्य आपका विशेष होगा, और साहित्यिक आपका विशेषण होगा। फिर जैसे विज्ञान दिया है, वैज्ञानिक आपका विज्ञान क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, और वैज्ञानिक विशेषण हो जाएगा। फिर भारत आपका विशेष हो जाएगा, और भारतीय विशेषण हो जाएगा। इतिहास और ऐतिहासिक, उपन्यास और औपन्यासिक, गुलाम और गुलाबी, फिर दर्शन और दर्शनीय, पाप क्या हो जाएगा आपका, विशेष, और पापी विशेषण हो जाएगा। पश और पाशविक, प्रमाण और प्रमाणिक, परीक्षा और
परीक्षार्थी। फिर हिंसा और हिंसक, सिद्धांत और सैद्धांतिक, शिक्षा और शिक्षित, बौद्ध और बुद्धि, बुद्धि और बौद्ध। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये विशेषण और विशेष के बारे में चर्चा हो गई। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। और दोस्तों जो ना समझ में आए उसको आप बताइए कमेंट करके, तथा हमारे चैनल से जुड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए यहीं तक। जो और पढ़ना हो, जिस सब्जेक्ट को आपको तैयारी करना हो उसको कमेंट करके बताइए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।